वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचेस कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो सीनियर सिटीजन्स के लिए है। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ सीनियर सिटीजन स्कीम 2025 के बारे में। फ्रेंड्स, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी स्कीमें चल रही हैं, बहुत ही अच्छे ब्याज दर पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर आपके मम्मी पापा 60 साल या फिर 60 साल से ऊपर हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको जो है 30 लाख जमा करेंगे और उसमें 12 लाख आपको उसमें ब्याज ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये जिस स्कीम के बारे में आपको बताने वाली हूँ, उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्याज आपको मिलेगी। तो हम पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे कि आप कितना मिनिमम जमा करेंगे तो कितना मिलेगा और मैक्सिमम कितना जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा। फ्रेंड्स, इसमें 5 साल में आपको तगड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो अगर फ्रेंड्स आप सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को, क्योंकि यहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम 2025 के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी SCSS भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश विकल्प है जो नियमित आय प्रदान करती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना को 9 अगस्त 2004 को शुरू किया गया था। यह योजना भारत सरकार द्वारा रिटायरमेंट के बाद वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए लाई गई थी। देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ उद्देश्य जान लेते हैं कि सरकार ने इसे शुरू क्यों किया था। तो वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देना, बैंकों और डाकघरों के माध्यम से एक आसान निवेश विकल्प उपलब्ध कराना, रिटायरमेंट के बाद एक नियमित आय स्रोत सुनिश्चित करना। तब से लेकर अब तक इस योजना में ब्याज दरें समय समय पर बदलती जाती हैं, लेकिन अभी भी भारत में सबसे सुरक्षित और अधिक रिटर्न देने वाली बचत योजनाओं में से एक मानी जाती है। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके लिए हम जान लेते हैं पात्रता क्या है। तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारत के जो नागरिक हैं वो सीनियर सिटीजन्स के अंदर आएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। 55 या 60 वर्ष की सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना BRS का लाभ लिया था वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु के सेनापति रक्षाकर्मी, बशर्ते उन्होंने रिटायरमेंट लाभ प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर निवेश किया हो, तो उनको इस योजना का लाभ ये उठा सकते हैं। ये तो रही एलिजिबिलिटी। अब देखिए इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट, यानी आप मिनिमम से मिनिमम कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, और मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो न्यूनतम आप 1,000 रुपये और मैक्सिमम आप 30 लाख इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करके भी आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस समय ब्याज दर कितनी चल रही है। इंटरेस्ट रेट वर्तमान में 8.2% प्रति वर्ष है। तो फ्रेंड, अच्छी खासी यहाँ पे दिख रही है आपको इंटरेस्ट रेट, आपको काफ़ी ब्याज यहाँ मिलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो लाभ ज़रूर उठाइए। देखिए फ्रेंड्स, ब्याज का भुगतान आपको हर 3 महीने में आपको मिलेगी ब्याज। इसमें त्रैमासिक इसका ब्याज भुगतान की वो है। अवधि की बात कर लेते हैं। तो प्रारंभिक अवधि 5 वर्ष है, विस्तार 3 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। खाता खोलने का स्थान, आप इस खाते को कहाँ खोल सकते हैं, तो भारतीय बैंकों की शाखाओं में या फिर डाकघर में आप ये जो है खाता खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो आयु प्रमाण पत्र यानी कि आपकी एज की सर्टिफिकेट, वो पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, पता प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ये सभी जो है डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको ये बैंक खोलने में या डाकघर में कहीं भी खोलने में। ये अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब हम बात कर लेते हैं टैक्स बेनिफिट। तो धारा 80C के तहत 1.5 लाख तक की कर छूट है। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ब्याज आय पर 50,000 तक की कर छूट है। तो फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको 50,000 तक की कर छूट मिलेगी। मैच्योरिटी से पहले निकासी, यदि परिपक्वता से पहले अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, 1 वर्ष से पहले अगर निकाल रहे हैं तो कोई आपकी ब्याज नहीं मिलेगी। यदि 1 से 2 वर्ष के बीच अगर आप पैसा निकाल रहे हैं अपना, तो जमा राशि का 1.5% उसमें जो है काट लिया जाएगा। अगर 2 से 5 वर्ष के बीच आप पैसा निकाल रहे हैं तो जमा राशि का 1% काट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये पेनल्टी लगेगी अगर आप ऐसा बीच में ही निकालते हैं तब। देखिए फ्रेंड्स, खाता का विस्तार, 5 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद खाता 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए आपने सोचा कि 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। निवेश पर मासिक आय, यदि आप 43,000 प्रति माह की आय चाहते हैं तो आपको लगभग 15,75,000 का निवेश करना होगा। 8.2% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 महीने पर आपको जो ब्याज मिलेगी वो होगी 43,000 रुपये। देखिए फ्रेंड्स, निवेश का उदाहरण हमने समझ ही लिया। अब कैसे
इसका कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। यदि 8.2% वार्षिक ब्याज की दर पे मिल रहा है तो 15 लाख आप निवेश करेंगे और इसका 8.2 से गुणा करके भाग कर देंगे 4 से, तो आपको 43,000 रुपये प्रति माह आपको देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, नोट देख लेते हैं। ब्याज दर समय समय पर बदल सकती है। निवेश से पहले नवीनतम ब्याज दर की पुष्टि जरूर करें। इस योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित और सुरक्षित आय सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2025 में न्यूनतम और अधिकतम निवेश करने पर मैच्योरिटी पीरियड यानी 5 वर्ष में कितना आपको मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है इसमें 1 लाख जो है इन्वेस्ट करते हैं और ब्याज चल रही है 8.2%, तो फ्रेंड्स इसको 3 महीने में आपको ब्याज जो मिलेगा वो मिलेगा 20,050 रुपये, 2,050 रुपये, सॉरी फ्रेंड्स। और कुल ब्याज मिलेगा 5 वर्षों में 41,000 रुपये। और मेच्योरिटी पर कुल राशि आपको मिलेगी 1,41,000 रुपये। फ्रेंड्स, आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया था और उसमें आपका 41,000 रुपये ब्याज आई है। अगर आप 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और ब्याज, अब समझ ही रहे हैं, ब्याज दर 8.2% है, तो 3 महीने में जो आपका ब्याज हो जाएगा, टोटल मिला के आपको मैच्योरिटी पर कुल राशि मिलेगी 7 लाख रुपए। देखिए फ्रेंड्स, आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया, आपको 7,50,000 रुपये राशि मिलेगी। 10 लाख अगर आप इस तरह इन्वेस्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 14 लाख। अगर 15 लाख निवेश करते हैं तो आपका वही मैच्योरिटी पर हो जाएगी 21,15,000 रुपये। यदि फ्रेंड्स आप 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल हो जाएगा 28,20,000 रुपये। यदि फ्रेंड्स आप 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो हो जाएगा 42,30,000 रुपये। फ्रेंड्स, अगर सोचिए कितनी ज़्यादा आपको अच्छी खासी ब्याज देखने को मिल रही है। अगर फ्रेंड्स 30 लाख, अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख ही इसमें निवेश कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपको देख रहे हैं इसमें ब्याज कितनी मिल रही है, 12 लाख फ्रेंड्स, 12,30,000 रुपये। तो फ्रेंड्स 12 लाख सोचिए ब्याज ही मिल रही है और 30 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, तो ब्याज इसमें अच्छी खासी देखने को मिलती है। इस योजना में आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए। तो यानी आप 30 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 42 लाख इसमें मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा समझते हैं कि त्रैमासिक ब्याज निवेशक को हर 3 महीने में मिलने वाली राशि है। कुल ब्याज 5 साल में, पूरे 5 साल में मिलने वाला कुल ब्याज है। मैच्योरिटी पर कुल राशि मूलधन प्लस ब्याज होता है, जो कि 5 साल के बाद आपको मिलने वाली कुल राशि होती है। तो यानी उसमें ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा होता है। अगर आप 30 लाख निवेश करते हैं तो आपको 5 साल में 12 लाख जो है ब्याज मिलेगा और मैच्योरिटी पर कुल आपको 42 लाख रुपए आपको मिलेंगे। अब वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के फायदे और नुकसान जान लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स पहला है फायदे, बेनिफिट्स में पहला है उच्च ब्याज दर। वर्तमान में 8.2% प्रतिवर्ष, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य बचत योजनाओं से अधिक है। सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न मिलता है। भारत सरकार द्वारा समर्थित योजना, जिससे निवेश बिल्कुल सुरक्षित रहता है, कोई भी रिस्क नहीं है। नियमित आय का स्रोत आप इसको बना सकते हैं। कर लाभ भी मिलता है इसमें 80 के तहत 1.5 लाख और 60 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 तक की ब्याज की टैक्स फ्री होती है। मैच्योरिटी के समय आप विस्तार भी कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। 5 साल की इसकी मैच्योरिटी पीरियड है, 3 साल के लिए और आप बढ़ा सकते हैं। आसान खाता खोलने की प्रक्रिया, इसका प्रोसेस बहुत ही सरल है। डाकघर और सरकारी बैंकों में आप इसे आसानी से खोल सकते हैं। नुकसान के देख लेते हैं, डिसएडवांटेज। पहला है ब्याज दर में बदलाव संभव है। सरकार हर तिमाही ब्याज दर की समीक्षा कर सकती है, जिससे भविष्य में दर घट सकती हैं और फ्रेंड्स बढ़ भी सकती हैं। दूसरा है निवेश की सीमा, अधिकतम 30 लाख ही निवेश किया जा सकता है, इससे अधिक निवेश संभव नहीं है। लिक्विडिटी की कमी, प्री मेच्योर विथड्रॉल पेनल्टी, यानी कि आप बीच में ही 5 साल पहले बंद करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। 1 से 2 साल बंद करने पर 1.5% का जुर्माना, 2 से 5 साल के बीच अगर बंद कर देते हैं तो 1% का जुर्माना आपको लगेगा। कर योग्य ब्याज, यदि आपकी कुल ब्याज आय 50,000 से अधिक हो जाती तो TDS कट सकता है, टैक्स देना पड़ सकता है। नो मंथली पे आउट, आपका जो है ब्याज आपको मंथली नहीं मिलने वाला, हर 3 महीने में दिया जाएगा, जिससे हर महीने को अगर जिसकी ज़रूरत है तो उन लोगों को इसकी असुविधा हो सकती है। ये योजना क्यों लें? अगर आप एक सुरक्षित और गारंटीड इनकम चाहते हैं तब आप ये योजना ले सकते हैं। यदि आप टैक्स सेविंग के साथ अच्छा ब्याज कमाना चाहते हैं तो फिर आप ये योजना ले सकते हैं। बैंक FD से अधिक रिटर्न प्राप्त करने के लिए, रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय सुनिश्चित करने के लिए ये योजना आप ले सकते हैं। किन्हें ये योजना नहीं लेनी चाहिए? जो लंबी अवधि यानी 5 साल तक पैसे लॉक नहीं करना चाहते हैं वो ये योजना को ना लें।
जिनकी आय पर ज़्यादा टैक्स बनता है उन्हें टैक्स फ्री निवेश चाहिए, क्योंकि यहाँ टैक्स भी लग सकता है। जिनसे मासिक इनकम की ज़रूरत है, क्योंकि ये त्रैमासिक ब्याज देती है। अगर आपको मंथली चाहिए तो फ्रेंड्स इसमें मंथली नहीं, हर 3 महीने में मिलता है। तब आप ये सब सोच सकते हैं, ये बातें भी। अब निष्कर्ष में हम कहाँ पहुँचे हैं कि SC/SS 2025 एक बेहतरीन योजना है यदि आप रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित और नियमित इनकम चाहते हैं। ये FD से बेहतर रिटर्न देती है आपको, और सरकारी गारंटी होने के कारण बहुत सुरक्षित है। लेकिन अगर आपको पैसे जल्दी निकालने की ज़रूरत हो सकती है तो ये योजना आपके लिए सही नहीं है। अगर आपका निवेश लक्ष्य लंबी अवधि और सुरक्षित आय प्राप्त करना है तो ये योजना आपके लिए बेस्ट है। अब चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके मन में आने वाले हैं, डाउट है तो चलिए अब देख लीजिए फ्रेंड। SC/SS क्या है, ये योजना किसके लिए, तो आप जान ही गए, 60 वर्ष या उससे अधिक के लिए। ब्याज दर 8.2% है। न्यूनतम और मैक्सिमम निवेश 1000 और मैक्सिमम निवेश 30 लाख है। खाता कहाँ खोल सकते हैं, डाकघर या फिर किसी बैंक में। कितने समय के लिए आप निवेश करना है, तो ये योजना अवधि 5 वर्ष होती है, इसे 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ब्याज का भुगतान कब और कैसे होता है, तो हर 3 महीने तिमाही में आपके बैंक खाते में जमा होता है। ब्याज भुगतान की तिथियाँ 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी है। ये डेट आप नोट कर सकते हैं। क्या SC/SS अकाउंट से को पहले बंद किया जा सकता है, बंद कर देंगे लेकिन पेनल्टी आपको लगेगी। टैक्स लाभ आपको इसमें मिलने ही वाला है। क्या SC/SS में संयुक्त खाता खोला जा सकता है, हाँ, लेकिन यह केवल पति पत्नी के साथ ही खोला जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या SC/SS का खाता नॉमिनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, हाँ, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को जमा राशि और ब्याज मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं SC/SS और FD में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, ब्याज दर में काफ़ी अंतर है। 8.2 सरकार तय करती है, लेकिन उसमें 5 से 7% बैंक पर ही निर्भर करता है। टैक्स की छूट भी मिलती है, लेकिन FD में लाभ, लेकिन ब्याज पर आपको जो मिलेगा मैच्योरिटी टाइप, उसमें टैक्स लगेगा। ब्याज भुगतान हर 3 महीने में होता है, लेकिन FD में हर महीने आपको इसमें ब्याज देखने को मिलता है। 3 महीने, 6 महीने या फिर सालाना, उसमें कई ऑप्शन आपको उपलब्ध हैं। लॉक इन अवधि, यानी कि आप SC/SS में 5 साल के बीच एक भी पैसा नहीं निकाल सकते। अगर निकालेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। एक से सात और बाकी FD पे जो है बैंक पर निर्भर करता है कि आप पैसे निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। सरकारी सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह सरकार गारंटी है SC/SS में, बल्कि FD की बात करें तो वो पूरी तरह बैंक पर निर्भर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 SC/SS में निवेश करना फ़ायदेमंद क्यों है, तो सरकार गारंटी के कारण सुनिश्चित, बैंक FD से अधिक ब्याज दर, 60 प्लस आय वाले लोगों के लिए नियमित आय का स्रोत, कर छूट और टैक्स सेविंग का लाभ। अब खाता कैसे खोलेंगे, तो फ्रेंड्स आपके लिए पैन, आधार, ये सब की आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, भरे हुए आवेदन पत्र के साथ चेक या कैश से न्यूनतम 1000 रुपये, आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतना जमा करें। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या NRIs यानी अनिवासी भारतीय SC/SS में निवेश कर सकते हैं, तो नहीं, ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। क्या SC/SS को समय से पहले बंद करने पर ब्याज मिलेगा, हाँ, लेकिन पेनल्टी आपके बाद ही आपको ब्याज मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए हैं, ये सुरक्षित और नियमित इनकम पाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अगर आपको FD से ज़्यादा ब्याज चाहिए तो फिर आप इस प्लान को आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको कोई और सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी सजेशन देना हो तो दे सकते हैं रिचेस कॉर्नर को। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।